अच्छा, लेट अस स्टार्ट विथ रेनूज पोयम। हाँ, क्या पोयम है, जरा सुना दो। हाँ, मोनी मोनी पढ़ देगी रेनू। रेनू को बात करो। मोनी पढ़ देगी। माइक दो बेटा रेनू इसको। फास्ट फास्ट। स्वतंत्रता मिलेगी तो आसमान छू लेंगे, अपनी किस्मत अपने हाथों से बदल लेंगे। दरवाजा खुला है तो कोई राह दिखाने वाला होगा। साथ अपनों से है और हमें कैसे आजाद कराएगा, कैद से आजाद कराएगा। स्वतंत्रता मिलेगी तो सफलता भी मिलेगी, जीवन हंसी खुशी यूं ही चलती रहेगी। सपना देखा है तो पूरा करने का अधिकार है। जीवन में आगे बढ़ने का एक दूसरे का साथ है। क्यों हम लोग तलाक की बात कर रहे हैं? हम इसलिए मैंने सोचा आज तलाक पे टॉपिक रखेंगे। आप लोग जा रहे हो ना गांव में बात करने घरेलू हिंसा। हेलो। तो घरेलू हिंसा अगर आपने उसको समझौते से ठीक कर दिया, जैसे वो जो एक आंटी हैं हरी साड़ी पे जो हमको मिली थी फर्स्ट टाइम, जिनके हस्बैंड उनको चेन से मारते थे, है ना। आप लोग ने सिग्नेचर कराया, समझाया, उन्होंने मारना बंद कर दिया। एंड द लास्ट 1 वीक वो बहुत खुश है कि अब आजकल मारना, है ना। तो वो अब उन्होंने मारना बंद कर दिया। तो ये तो हो गया कि वो अब खुश है, उस घर में रहना चाह रही है, हस्बैंड सुधार दिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कहीं सुधार का मौका ही नहीं हो, तो वहां पे मरने से अच्छा क्या है, अलग हो जाओ। हाँ, तो कभी कभी होता है ना कि खुशी खुशी लोग अलग हो जाते हैं, कभी कभी जबरदस्ती अलग हो। तो आपको क्या, डिवोर्स इंग्लिश में कहते हैं, तलाक हिंदी में कहते हैं। तुम लोग का वैसे दिमाग से क्या, तुम क्या सोचते हो तलाक क्या होता है? आंटी एक दूसरे से अलग हो जाए। आंटी किसी भी अगर दो शादी के बाद दो परिवारों में होते हैं तो इस तलाक का मतलब होता है कि शादी के बाद वो दोनों के साथ खत्म कर देना, अलग हो जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता फिर। और कोई बोलेगा? और कोई बोलेगा? सुनीता, तलाक क्या होगा? आंटी पति पत्नी आपस में बहुत तो तलाक हो जाता है। हाँ, पति पत्नी में आपस में नहीं बनता है तो तलाक हो जाता है। अभी सुना है किसी का तलाक हुआ है? हाँ सुनो, बताओ आरती। हाँ प्रिया, आरती को भी बताए। मेरी भाभी का हुआ था, गांव में रहती हैं, उनका हो गया था क्योंकि मेरी भाभी थोड़ा सा अलग रहना चाहती थी और भैया मम्मी पापा के साथ में रहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। तो कहा कि क्यों नहीं रहोगी, मैं तुम्हें सब कुछ देती हूँ, फिर क्यों नहीं रहोगी? तो कहा मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा फिर मैं डिवोर्स लूंगी। मैंने कहा ठीक है ले लो। उन्होंने आंटी जहाँ हम रहते थे वहाँ बगल में मॉडर्न रहते थे। मॉडर्न में ज्यादा ये होता है मुस्लिम, तो मॉडर्न बोलते हैं। तो मतलब उनका जो देवर था उनकी भाभी को चाहता था, वो आपस में पता है बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ये लोग चुपे चुपे, तो उनके जब उनको हस्बैंड को पता चला तो उनको बहुत दिन से लड़ाई चलती रही, पर एक दिन उन्होंने तलाक दे दिया था। तो देवर की इशात भाभी और देवर मतलब पति पत्नी हो गए, उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। देवर ने भाभी से कर दी। हाँ, और लेकिन बहुत बड़ी लगती है, बता देवर उनका लड़का लगता है। हम लोग कह रहे हैं। हाँ, और फिर उन्होंने हाँ, क्या बुराई है? हाँ हाँ, आंटी शादी के पहले नहीं हो पाई तो बाद में हो गई। सोनम कुछ बोला है। आंटी डिवोर्स एक तरफ से एक और डिवोर्स होता है जब लड़की को मतलब कि दहेज के लिए भी दंडित किया जाता है। मेरे घर में जो मौसी थी, मम्मी की चाचा की लड़की थी, उनको भी शादी अच्छे से बकायदा सब कुछ दिया गया, फिर भी उनका पति आता था, रिंग लेकर के आता था, मारता वारता था, फिर भी मेरी मौसी खुश नहीं रह पाई थी। और मेरे जो नाना लगे थे, उनका कहना था कि जब मेरी बेटी नहीं खुश है तो मैं उनका डिवोर्स करवा दूंगा। आखिर में वो लोग ने जो बहुत जबरदस्ती से, उन लोग मतलब जितना नहीं करवाना चाहता डिवोर्स, बहुत जल्दी से डिवोर्स भी नहीं कर, 1 साल उन लोगों ने पैसा इतना खींचा कोर्ट वालों ने भी, फिर भी डिवोर्स नहीं हुआ। और लास्ट में
जब लड़के ने खुद कहा कि मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, मैं खुद डिवोर्स दूंगा, तब उसने डिवोर्स दिया। मतलब कि बहुत जबरदस्ती से भी डिवोर्स होता, खर्चा पानी कर करके भी। इसको तो आप जैसे डिवोर्स बोल रहे हो, उर्दू में तलाक बोलते हैं, वैसे कोर्ट में भी तलाक या विवाह विच्छेदन कहते हैं, मतलब शादी को तोड़ खत्म करना। ये जिसने आप लोगों ने ग्राउंड बताया ना, उसने कहा तलाक हुआ क्योंकि दहेज मांग रहे थे। यहाँ पे इसने कहा भाभी साथ नहीं रहना चाह रही थी, तब तलाक हो गया। इसने कहा वो किसी और को चाहती थी, तो तलाक हो गया। तो तलाक तो किसी ग्राउंड में भी हो सकता है। ये बताओ, तलाक या डिवोर्स अच्छी चीज है या बुरी चीज है? एक बार में एक जना। हाँ सोनम बताओ। बहुत खराब चीज है, क्योंकि एक परिवार में जब लड़की शादी करके जाती है तो सोचती है अपनाना चाहिए उस परिवार को। जब सोचती है तो इतना होता है कि अपने घर से भी जाती है और क्योंकि तलाक करना लेना और फिर भी समाज में भी रह नहीं पाया जाता, क्योंकि तलाक जब होता है ना खुशी उसी तलाक भी दिया जाता, फिर भी तलाक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे नजर में तलाक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुमने कहा ठीक है, पर ये हाँ। बताओ, एक ऐसी सिचुएशन है अगर लड़की वहाँ अपने पति के घर में प्रताड़ित हो रही हो, उसको तब अच्छी चीज है कि बुरी? रिपीट। आंटी, हद से ज्यादा घर में लड़ाई होती है तो तलाक लेना जरूरी होता है। क्या पता आगे हमारा वो हत्या कर दे, इससे पहले कि तलाक हो जाए। एग्जैक्टली, हाँ। अगर कोई मार दे जान से या कोई ब्लैकमेल करते रहे, हाँ, वैसे अपने परेशान मतलब कि एक तरह से मानसिक धमकी देता रहे, हाँ, तो वो अच्छी चीज थोड़ी। हाँ, और तुमने बोला ना मुस्लिमों का एक और एग्जाम्पल है, ये मुस्लिम कुरान में लिखा है कि अगर पति अपनी पत्नी को 3 दफे तलाक 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 बोल दे तो तलाक हो जाता है। 3 दफे शादी होती, निकाह कबूल है, वैसे हो जाता। अब ऐसे भी तो ठीक नहीं है ना आंटी, हिंदू में तो नहीं होता है ना, ऐसे नहीं करेंगे। जो भैया बात बता रहे हैं लीगल, मतलब तलाक भी लोग घर बैठे बोल देते हैं ना, वो तलाक वैसे मान्य नहीं होता है। किसी एक विटनेस के सामने वो तलाक बोला जाता है। और तलाक ऐसे भी होता है कि आज एक तलाक बोल दिया, उसके बाद दोनों सोचते रहते कि शादी तोड़ देनी चाहिए, वो 2 तलाक बाद में भी बोला जा सकता है। लेकिन कई बार धोखे में भी तलाक हो जाता है। एक केस में मैंने देखा था, वाइफ को उसने यहाँ यूएस से इंडिया भेज दिया और ईमेल से उसको तलाक भेज दिया था। बहुत हाँ, लेकिन वो कानून ने मान लिया। हाँ, साइन नहीं होता, 3 बार, या तो इसने लिख के दे दिया 3 बार। बहुत इस पे बहुत बहस हुई है, कानून ने भी बहस किया, हम लोगों ने भी, कि पोस्ट कार्ड में तलाक लिख के भेज दिया, ईमेल से, फोन पे बोल दिया, जबकि तलाक बिल्कुल जैसे निकाह होती है ना सामने सामने, वैसे होना चाहिए। ये होता है कि उसमें पति पत्नी की साइन होना जरूरी होता है। इसमें नहीं, इसीलिए ये जो कानून हाँ। है ये बहुत आदमियों के तरफदारी एक पक्षीय होता है ना। जैसे हम लोग क्या मंदिर में शादी कर लो तो कहीं साइन हुआ, पर शादी अगर हम मैरिज भी कर रहे हैं तो हमें बेटा लव मैरिज मतलब आप जान पहचान में उससे शादी कर रहे हो। अरेंज मैरिज जहाँ माँ बाप जान पहचान करा देते कि यहाँ कर लो, लेकिन आपकी शादी आप तो आर्य समाज मंदिर में हो रही है या फिर बहुत हजारों लोग के सामने पंडित, लेकिन उस शादी के लिए भी रजिस्ट्री, उस दिन आंटी ने बताया था ना, रजिस्टर्ड मैरिज होना चाहिए। फॉर्म नंबर 8 वाट कुछ होता है जिसमें आपको शादी रजिस्ट्री होती है उसकी। हाँ, वो बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट कोड देता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है। मगर आंटी मेरे हिसाब से तलाक देना भी चाहिए और नहीं भी देना चाहिए। आंटी, अगर हिंदू में अगर लड़ाई अगर आंटी हाँ बोलो। आंटी, अगर हिंदू में तो लड़ाई होती है जैसे हम लोग में, तो आंटी तुरंत नाराज है, तुरंत तलाक में, तो हम लोग की नहीं होती है, लेकिन मुस्लिम में ऐसा क्यों हो जाता है? अलग अलग धर्मों ने अपने अपने हिसाब से निकाह का, शादी का, या उन्होंने वो प्रोसीजर बना रखा है।
हाँ आंटी हमारे छत्तीसगढ़ में ना तलाक नहीं होता है। आंटी इधर होता है, ये शहरों में। शहरों में होता है। अच्छा हाँ, खुशबू कुछ बता रही थी, खुशबू बताए। आंटी मेरे हिसाब से बता रही थी तलाक देना भी चाहिए और नहीं भी देना चाहिए। आपने पूछा था अच्छा है या नहीं है डिवोर्स देना। आंटी जब हम बहुत ज्यादा मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है तो अगर लगता है कि हम यहाँ आगे नहीं रह सकते तो हमें तलाक दे देना चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी लगती है नहीं देना चाहिए इसलिए तो, क्योंकि अगर हमारी समस्या अगर सुझाव है कि शायद अभी कुछ दिनों के लिए ऐसा चल रहा है, आगे हो सकता है सुधार आ जाए तो नहीं देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए। तब ज्यादा सोचना चाहिए जब हमने खुद मर्जी से शादी की। अगर मर्जी से शादी की और 2-3 साल या 5 साल के बाद कुछ परेशानी आ रही हो फिर कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको ट्राई करो कि इसको मेक इट वर्क, ये बनना चाहिए। नहीं तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लोग तलाक के लिए जाते हैं या डिवोर्स का केस लगा देते हैं तो कोर्टों में प्रोविजन होता है कि तुरंत जज के सामने फाइल इसलिए नहीं आ जाती कि इनका तलाक कर दो। उनकी बाकायदा बैठक होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनको समझाया जाता है, दोनों पक्षों को समझाया जाता है। कभी कभी होती है ना, जैसे इसने कहा कि भाभी ने कहा कि उनको नहीं रहना माँ बाप के साथ। वैसे तो ये कारण बहुत छोटा था ना तलाक के लिए, लेकिन अब वो एज अ बहू उसको क्या परेशानी हो रही थी वो हो सकता है उसने नहीं शेयर किया हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो जो वो नहीं बता पाई, या हस्बैंड की तरफ से देखो कुछ कमी रह गई हो कि उसने उसके मन की इच्छा नहीं जान पाई, माँ बाप के साथ नहीं रह पाई, यही बहुत बड़ा कारण नहीं होगा, कोई और भी कारण हो सकते हैं। अगर माँ बाप के साथ नहीं रह पाई तो और किसी और भी रह सकते हैं, है ना। अब तो कई बड़ी बड़ी सेवाएं खुल चुकी हैं लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। काउंसलिंग सर्विसेज भी है जो सपोर्ट देती हैं दोनों को। मगर आंटी मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर डिवोर्स दिया भी जा रहा है तो उसके लिए पहले तो अगर लगता है कि हमें देना ही जरूरी है तो उसके लिए हमें कुछ समय लेना चाहिए सोचने का कि देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक डिसीजन बहुत बड़ा होता है लाइफ का। जब डिवोर्स देते हैं तो काफी लंबा प्रोसीजर होता है। पहले एक पिटीशन सर्व करनी पड़ती है, फिर कानून कहता है नहीं आप सोचिए, पहले अलग रहिए और देखिए अगर ये शादी वापस जुड़ सकती है कि नहीं। तो 3 से 6 महीने तक देखते हैं, अगर अलग अलग रहते हैं पर देखो काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कि देख सकते हैं कि अभी हमने इतने साल एक साथ रहे हैं, हमने खुद सोच के शादी की है तो ऐसे क्यों छोड़ दे। आसान नहीं होता डिवोर्स लेना। आंटी जब जाते हैं ना लेने माइक तो फिर उसके बाद कानून फिर बुलाता है 6 महीने के बाद और फिर पूछते हैं अच्छा अब क्या प्रोग्रेस हुआ। जैसे दीदी बता रही है ना, तो जैसे किसी को तलाक लेना होता है तो 2 तरह से तलाक होता है। एक तो होता है कंटेस्ट करके कि हम बोल रहे हमें तलाक चाहिए, मेरा हस्बैंड बोल रहा नहीं ले देंगे, और दूसरा होता है कि दोनों ही म्यूचुअल कंसेंट, मतलब हम भी चाहते तलाक, हस्बैंड भी चाहता है तलाक, तो हम लोग जा सकते हैं कोर्ट में, आज अर्जी देंगे और 6 महीने बाद कोर्ट हमें फिर बुलाएगा, ठीक है, कि आपका क्या मन वैसे ही बना हुआ है, आप तलाक चाहते हो, दोनों हाँ कह देंगे, हो जाएगी उसी दिन, कागज हम लोग को पकड़ा दिया जाएगा, जाओ अलग रहो। अगर एक तरफा है कि हम नहीं चाहते, खाली मेरा हस्बैंड चाहता है, तो फिर हम लोग को जैसे पिटीशन पे पिटीशन, तारीख पे तारीख, उसमें बहुत सालों लग सकते हैं। लेकिन साल लगते हैं, उसमें नुकसान है, इतना जिंदगी रुक जाती है ना, जिंदगी है ना, रोज कोर्ट जाना। हाँ, कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते, किसी के साथ दूसरे संबंध नहीं जोड़ सकते। एक क्वेश्चन मेरे पास है। सुनीता ने बीच में एक चीज बोली थी, किसी ने बहुत डीपली सुना नहीं, वो कह रही थी छत्तीसगढ़ में तलाक नहीं होते हैं, होते होंगे वो तो क्या लॉ, अच्छा वहाँ छोड़ दिया जाता है। ओके। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है सबके लिए। अच्छा मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं होते और यूपी में होने का प्रोविजन है, मतलब करा जा सकता है अगर करना चाहें। अगर सबके पास एक ऑप्शन हो कि शादी आप छत्तीसगढ़ में कर सकते हो या यूपी में कर सकते हो, बहुत प्रैक्टिकली सोचें अगर, तो आप कौन से ऑप्शन के लिए जाओगे? जैसे सोनम ने सबसे पहले बोला ना कि तलाक नहीं सही चीज है,
तलाक नहीं सही चीज है, नो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, शादी हो रही है, तो आप कहाँ पे शादी करना चाहोगे? ऐसी जगह पे जहाँ पे तलाक का ऑप्शन ही नहीं है, या जहाँ ऑप्शन है? कितने लोग छत्तीसगढ़ जाना पसंद करेंगे, कितने यूपी में रहना पसंद करेंगे? यूपी वाले यूपी वाले सबने यूपी बोला। क्यों? एक मिनट पास ऑन करना, ऑन नहीं है, 100%। ऊपर होगा, ऑन नहीं है, बीच में। मान लीजिए अगर कल को हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर अगर हमारे पास तलाक का कोई सबूत ही नहीं है, हमें वो तो हमें परेशानी करता रहेगा। जैसे इसने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया ना बेटा, तो वहाँ पे फायदा कौन उठाता है? केवल आदमी उठाएगा, है ना? औरत को तो प्रॉब्लम आएगी कि ना तलाक हुआ, इसी तो घर से कुछ कर ही नहीं पाती है। उसमें फायदा किसको होगा? केवल आदमी को होगा, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को छोड़ा और चला गया, दूसरी शादी कर ली। हिंदी में भाषा में ना इसको कहते हैं, वो बैठा दिया उसको, खुद चला गया कहीं और शादी कर ली। आंटी वो भी शादी कर सकती हैं विदाउट ए डिवोर्स। वो दूसरी शादी बिना डिवोर्स दिए कर सकती है, दोबारा शादी भी कर सकती है, जैसे पति कर लिया तो वो भी कर सकती है। और बच्चों का क्या होगा फिर? अगर वो नहीं करना चाहती तो नहीं, तो बच्चा भी तो वहाँ फिर सोसाइटी में बेटा बहुत कंफ्यूजन होगा ना। हाँ, अब बच्चों की कोई आइडेंटिटी, बच्चे किस परिवार में पलेंगे? इससे अच्छा तो ये है ना कि मतलब कागज मिल गया कि अब हम आज से दोनों अलग, अब हम उसके साथ जा रहे हैं, तुम उसके साथ जा रहे हो। बच्चों का भी कोड तय कर देता है कि ये बच्चे माँ के साथ रहेंगे कि पिता के साथ रहेंगे। जब बच्चे नाबालिग होते हैं तो कानूनी अपनी माँ के साथ जाते हैं, ऑल ऑफ देम सारे। हाँ, वेरीफाई करेंगे। हाँ। नहीं, कानून तो आंटी, हाँ नहीं, कानून तो यूनिवर्सल है, लोग मानने वाली बात है ना? समाज में वो चल जाता होगा, लेकिन अगर कोई लड़की खड़ी हो जाए, सपोज एक आदमी है जिसने दूसरी शादी कर ली, अपनी बीवी को छोड़ दिया, तो अगर वो लड़की जागरूक है, वो कोर्ट में चली जाए और बोले कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो फिर वो अडल्ट्री में आ जाएगा, है ना? तो उसके ऊपर केस चल सकता है। रजिस्टर देयर मैरिजेस, ये भी हो सकता है कि वो मैरिज रजिस्टर नहीं कर रहे। अगर मैरिज रजिस्टर ही नहीं है तो कोई सबूत भी नहीं है। नहीं, वो सबूत फोटो, पंडित, कोई भी, हाँ, पंडित जिसने शादी में खाना खाया, सब सबूत के तौर पे खड़े हो क्या होता है कि ज्यादा लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि ये सब क्या चीज है, तलाक वलाक सब पता नहीं होता, ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। तभी वो आगे बढ़ती ही नहीं है कि आगे क्या पता हमारे जीवन में ऐसा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा। भी यही होता है, शादी कर देते हैं, उसके बाद की बहुत कम उम्र में, उसके बाद में जब 20-25 एज की होते हैं वो लोग, तो नहीं रह सकते एक साथ में, तो अलग हो जाते हैं, अपने अपने गांव मतलब घर चले जाते हैं। उसके बाद में वो लोग तलाक वलाक कुछ होता ही नहीं, बस दूसरी जगह शादी कर देते हैं। तलाक लिया जा सकता है, वो पंचायत लिख के देती है, और अगर थोड़े और समझदार लोग हो सकते हो तो वो वही पंचायत का कागज किसी भी कोर्ट में जाके आप उसकी डिवोर्स की डिक्री मिलती है, जैसे पास होने का सर्टिफिकेट मिलता है, शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो डिवोर्स की भी डिक्री होती है कि आज से इन दोनों की शादी खत्म। तो वो मुसलमानों में, अभी हम लोग डिस्कशन लेते, मुसलमानों में भी तलाकनामा होता है, जैसे निकाह नामा होता है, शादी हुई तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और वो मौलवी क्या उसकी एक कॉपी होती है। इसीलिए हमने कहा ना, जब 3 बार वो तलाक 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 बोलते भी हैं, तो उसके बाद वो तलाकनामा उनको बनवाना पड़ता है। हाँ, उसमें एक परिवार का कोई एक सदस्य जरूर हो, ये नहीं कि बंद कमरे में बोला तलाक और खत्म। ईमेल से हाँ, आंटी को भी याद होगा, एक ईमेल से तलाक आया था। बेटा हाँ, वो मेहर होती है, तलाक में भी वापस आ जाता है। हाँ, वो भाई
हाँ, लड़की वाले हैं ना, वो लड़के वालों से पैसा लेती है, शादी होती है और शादी हो जाने के बाद जब तलाक वापस लेते हैं तो पैसा भी वापस मिलता है। ये जो बोल रहे हैं देना पड़ता है। आपका हस्बैंड कमाता है, उसका 50% एंटाइटलमेंट आपका है, तो कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हैं अगर वो नहीं देता है। ये जो तलाक के समय का बता रही है उसको कहते हैं मेहर। तो जब निकाह होता है ना तो लड़की को वो लड़का वो प्रॉमिस एक देता तो कोई नहीं होगा, मेहर। हाँ, है ना। शादी के समय बोलता है कि अगर हम लोग अलग हो गए तो इतना देंगे, या शादी के वक्त एज अ गिफ्ट होता है। अगर वो शादी तलाक में खत्म होती है तो तलाक के वक्त उतना मेहर का पैसा उसको देना पड़ता है। मेहर अब ये मुस्लिम्स में हो गया तलाक के साथ मेहर, है ना। और साथ में इद्दत की एक रकम जोड़ी जाती है जो 3.5 महीने का खर्चा होता है। ठीक है, वो अपने आमदनी के हिसाब से हस्बैंड जो है 3.5 महीने का खर्चा अपनी बीवी को देता है, उसके बाद कुछ दे ना दे। लेकिन अगर कोर्ट से जाओगे तो कोर्ट में भी तलाक जैसे हस्बैंड देता है तो वाइफ खर्चा मांग सकती है। अभी हम लोग बोल रहे थे ना खर्चा क्या होता है, तो अब वाइफ जैसे छत्तीसगढ़ में वो कुछ नहीं करती, इसने बताया, तो वो कैसे खाएगी? 3-4 बच्चे होंगे तो पालेगी कैसे? आमदनी किसके हाथ होती है? आदमी के हाथ होती है। पैसा उसके पास तो होता नहीं है, तो वो पत्नी उससे खर्चा मांग सकती है। अब तो थोड़ा बहुत खर्चे के कानून अच्छे हो गए हैं, 2 तरह से मांग सकते हैं। एक तो जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, मतलब हस्बैंड को अगर नहीं देता है तो जेल तक हो सकती है, उसको कहते हैं धारा 125 के अंतर्गत। तुम लोग जब गाँव में जाओ बोलने तो औरतों को ही बता सकते हो, बस याद रखो 125, है ना। तो 125 के अंतर्गत वो जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है ना, और उसमें 500 रुपए से लेके हस्बैंड के इनकम पे डिपेंड करता है वो कितना दे सकता है। ठीक है, तो वो उतना खर्चा वो मांग सकती है। और हिंदुओं की शादी में हिंदू लॉ के तहत मांग सकती है कि उसमें 2/3 ऑफ द हस्बैंड सैलरी होती है। मतलब अगर हस्बैंड 100 रुपए कमाता है तो कितना मिल जाएगा? 2/3 75 रुपए उसको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को भी पालेगी। इट्स अराउंड 60। हाँ, दूसरा एक और मजाक की बात बताएं, अगर पत्नी ज्यादा कमाती है तो हस्बैंड मांग सकते। पत्नी तो घर खर्च लाती है, बच्चों को पालती है, नहीं। हाँ, जिसकी भी सैलरी ज्यादा है वो उनको देना पड़ता है। वो कहेगा मैं नहीं कमाता। हाँ, मान लीजिए बराबर दोनों कमाते हो, नहीं तब तो खर्चे का क्लेम ही नहीं करेगी, हस्बैंड ने कम हो तो फिर तब वो खर्चे का क्लेम नहीं कर सकती है, है ना। पति कहते हैं कि मैं नहीं कुछ कमाता, मुझे भी चाहिए खर्ची, तो फिर पत्नी तो बेटा ऐसा है ना, तो अगर ससुर जी कमा रहे हो और उन्होंने नालायक बेटे की शादी दे दी है तो ससुर जी से ले दिया जा सकता है। वैसे ही माँ बाप, अगर बूढ़े माँ बाप के बच्चे अगर ख्याल ना रखे तो माँ बाप भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं अपने बच्चों से, है ना, कि हमारी बेटी है कमा रही है, मेरा बेटा है कमा रहा है और वो नहीं हमारी देखरेख कर रहा है, तो माँ बाप भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हाँ, सिंगल डिपेंडेंट वुमेन। माँ तो शादी नहीं हुई है और कुछ कमाने के लिए, तो माँ बाप उसको घर से नहीं निकाल सकते और उसको खर्चा देना पड़ेगा। आंटी अगर शादी करती है, आंटी शादी के बाद अगर मतलब उन लोग को तलाक ले लेते और बच्चे जो होते हैं, तो अगर जो औरत है वो भी नहीं रखना चाहती और पति भी नहीं रखना चाहता क्योंकि उसको दूसरी शादी करना होता है दोनों लोग को, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? कहता है 5 साल की लड़की, 5 साल का बेटा और 8 साल तक की लड़की माँ के ही पास रहेगी, 8 ईयर तक सपोज की बच्चा। और अगर उससे बड़ी लड़की 12-13 साल की तब तो माँ रख ही लेती है ना। 18 साल के बाद जो है बच्चे तय कर सकते हैं कि वो किसके पास जाएंगे, लेकिन यहाँ दोनों माँ बाप ना रखे ऐसे बहुत मुश्किल होता है। कोई ना कोई एक पेरेंट ना कोई भी रखे, है ना, परिवार में कोई ना कोई रखेगा जरूर, कोशिश। इसीलिए कोर्ट में जो है ना वो परिवार परामर्श केंद्र भी चलते हैं कि अगर ऐसे
मसले फंस जाते तो उनको वहां भेज दिया जाता कि पहले वहां जाइए, बात करके आइए और देखिए आप अपने परिवार के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं। उनकी शादी को बचाने के लिए भी, बच्चों को के देखभाल के लिए भी उनको परामर्श दिया जाता है। मेरे यहाँ वहाँ के रहते हैं लोग, भैया लोग, तो वो जो दीदी थी वो उनके बचपन से ही माँ बाप एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने अपने हाथ से खुद बाहर पढ़ाई वढ़ाई की, तो उनकी थोड़ी आदत खराब थी, तो शादी के बाद भी उनकी वैसी आदतें रही। तो उनकी जब एक बच्ची हुई, तो जब तलाक हुआ तो बच्ची बहुत छोटी थी, तो जैसे वो कह रही थी कि हमें बच्ची को नहीं रखना है, और उनके जो दादी मतलब दादी बाबा थे वो कह रहे थे हमें भी अपने बेटे की शादी करनी है, तो हम क्यों रखें। अभी तो अनुष्का बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो अभी भी उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। दादी बाबा देखते हैं पर बहुत मतलब उनको लगता है कि कोई कहेगा इसलिए देखते, नहीं तो उसका बिल्कुल केयर नहीं करते। तो लेकिन अभी तक रह रही पापा के पास, मम्मी से बात तो नहीं करती, पापा के पास है। ये एक और रीजन है कि पति पत्नी को सोच के तलाक लेनी चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बस उनका तलाक तो नहीं हो रहा है, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व है ना, वो भी इस शादी का एक हिस्सा बन गए हैं। तो बताओ कि कैसे डील करना चाहिए अगर समझो कि 4 साल शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं, या सपोज 10 साल शादी हो गई है, एक 6 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, तो क्या करना चाहिए? एक एक करके। दोनों हस्बैंड वाइफ को एक एक बच्चा रखना चाहिए मेरी तरफ से। नहीं तो आंटी ने सोचा ना, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे और इनका भविष्य कैसे होगा और इनकी खर्चा कैसे चलेगा, उनकी दिमागी हालत भी ना। आंटी बच्चे हैं तो इसलिए पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ये सोचो बच्चों पे क्या गुजरती होगी, बच्चों को कितना पता है अभी समाज के बारे में, कितना पता है। उनके लिए तो बस मम्मी पापा पूरी जिंदगी है ना। तो अभी उनको कैसे समझाए, क्या बोले कि अब एक से नहीं मिल सकते हो। तो ये भी सोचना चाहिए कि अभी बच्चे जैसे अब इस लड़की पे क्या बीती होगी। अगर बात करना चाहते हैं और या मिलना चाहते हो तो लड़की से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, पर कभी भी अगर फोन भी उसकी मम्मी करती तो वो कहती नहीं मुझे बात नहीं करना है, डायरेक्ट से मना कर देती, नहीं करती। और मिलने के लिए तो बिल्कुल नाम ही ले देती। हाँ, नहीं लड़की हो, छोटी सी अभी 8 साल की है, कहती नहीं मुझे मम्मा से बात नहीं करनी है, मना कर देती है। और जबकि उनकी मम्मी की कोई ऐसी रीजन भी नहीं थी, भैया भी अच्छे खासे कमा रहे हैं, सहारा में कोई जॉब है, सब कुछ है, बस पता नहीं क्या है उनको दूसरे लोगों से मिलना अच्छा लगता था जो भैया लोगों को नहीं पसंद था, बस तलाक हो गया। और वो कभी कभी बहुत रोती है, और कभी कभी तो दीदी 2-3 दिन हो जाती है वो बिस्तर से उठेगी ना, कपड़े चेंज करेगी ना, कुछ खाएगी। डिप्रेशन कहते हैं। जब भी मैं कभी कभी जाती थी तो दादी बोलती थी कि प्रिया उसको जाके थोड़ा समझाओ, तो मतलब वो डरती नहीं थी, थोड़ा मानती थी, तो मैं बोलती थी चलो अनुष्का कपड़े चेंज करो। की भी ऑप्शन एक होती है, लोग सोचते हैं अभी अंदर से बहुत कठोर बन जाते हैं, जिंदगी को देखते हैं कि अभी मैं कैसे मारूं, किसको मारूं, कब मारूं, कितना गुस्सा भर जाता है अंदर। अब आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। मैम उस लड़की को शायद ये लगता होगा कि सारी गलती मेरी मम्मी की है और मम्मी की वजह से मैं आज ये सब झेल रही हूँ, इसीलिए उसके अंदर मम्मी की तरफ से मतलब एक गुस्सा अंदर से भरा होगा, इसीलिए वो मम्मी से अपनी बात नहीं करना चाहती होगी, ना मिलना चाहती होगी, यही शायद बात हो सकती है। 8 साल की एज थी, उसने कहीं भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, वो पढ़ती नहीं है कहीं भी। तो हमारे स्टडी हॉल में भैया ने बोला था कि प्रिया देखना, मैं मॉर्निंग में आती हूँ ना, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको कौन टिफिन बनाएगा, कौन मॉर्निंग में लेके जाएगा। तो मैंने सोचा था मैं तो आती हूँ, तो फिर मैंने सोचा इसको कहाँ मैं टिफिन अपने घर में अपना बनाऊंगी, किसका बनाऊंगी। मतलब बहुत दुख लगता है उसको कि कहीं पढ़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हो ही नहीं पाता। एक तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम डिवोर्स को थोड़ा और एक्सटेंड टाल सकते हैं तो कुछ और साल टाले, जबकि बच्चे तो कुछ सोच सकते हैं, 9, 10, 11 उम्र के होए तो बात भी कर सकते हैं उनसे और उनको समझा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। एक दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों से बात करो और उनको अच्छी तरह से समझाओ, उनको प्यार करो। मम्मी पापा को दोनों बहुत प्यार करना चाहिए और 2-3 गुना ज्यादा, कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है और डिवोर्स कर रहे हैं और एक 4 साल का, एक 6 साल का है और सपोज नहीं रह सकते एक साथ, तो फिर बच्चों पे कितनी बीतती है उसको मेकअप करना है ना। तो 2 ऑप्शन दीदी ने बताया ना, एक और ऑप्शन होता है
अलगाव मतलब दोनों अलग अलग रहो, कोर्ट से पूछ के या बगैर पूछ के भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह सकते हैं और कभी कभार मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उससे बच्चों पे भी थोड़ा सा असर इतना बुरा नहीं पड़ेगा, ठीक, बच्चे भी खुश रहेंगे कि माँ बाप मिलते हैं, हम लोग आते हैं दोनों के घरों में। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल था, बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं जिन्होंने शादी की और फिर उनमें दोस्ती रही, शादी में नहीं रहे वो, उसमें डिम्पल कपाडिया और बबीता, इन सबका एग्जाम्पल था कि इनकी शादी बहुत हिट शादी हुई, पहले सुपरस्टार्स के बीच में शादी हुई और फिर शादी अपने आप में फ्लॉप भी हो गई, लेकिन इन लोगों ने तलाक नहीं लिया, दोस्ती रही, बच्चों की वजह से इन लोगों ने तलाक नहीं लिया और अब बच्चे बड़े हो गए, वो लोग आप दोस्त की तरह मिलते हैं, कभी कभी आके एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, लेकिन टर्म्स अच्छे रहे। कोर्ट में जाके उन्होंने तलाक वाली डिग्री नहीं ली, जिससे ये होता कि ये लोग अब कभी मिल नहीं सकते। ठीक है, ये तो हो गई जहाँ पे नहीं मनमुटाव है, लेकिन जहाँ पे बहुत क्रूरता होती है वहाँ पे तलाक लेना सही होता है या नहीं? हाँ, कुछ केस में तो क्रूरता इतनी होती है कि तलाक जब तक कोर्ट देता है, कोर्ट कहता है हमारे कागजी कार्रवाई में टाइम लगेगा, तो हस्बैंड जो है वाइफ के 2 किलोमीटर रेडियस के आसपास नहीं आ सकता। इस तरह के भी कोर्ट के ऑर्डर्स पास करने पड़ते हैं कोर्ट को। क्यों? क्योंकि हस्बैंड हो सकता है इतना ज्यादा वायलेंट हो कि कुछ भी कर सकता है ना, तो कोर्ट को कभी कभी इस तरह के ऑर्डर्स पास करने होते हैं, तो उसको भी वो सेपरेटेड रहते हैं उस समय, और कागज में तो टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो 15 दिन में या महीने भर में, 1.5 महीने में एक डेट पड़ेगी और एक पार्टी डिवोर्स देने को तैयार है, दूसरा नहीं देने को तैयार है। तो सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, खाली पैसे की सिक्योरिटी नहीं जो मेंटेनेंस से मिलती है, इस प्रकार की भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? तलाक क्या होता है, तलाक किस किस ग्राउंड में हो सकता है, तलाक होगा तो किस पे क्या असर होगा, सबसे ज्यादा असर ऑब्वियसली बच्चों पे होगा। हाँ, और तलाक के पहले क्या क्या सोचना चाहिए, और भी कुछ। हाँ आंटी, दीदी कह रही है ना कि दीदी कह रही है कि उस समय सोचना चाहिए कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा और हमें सोच समझ के मतलब उनको लेना चाहिए जो भी ले रहे हैं, लेकिन उस समय लोग सोचते कहाँ है, तुरंत तो आंटी ले लेते हैं आंटी, तुरंत गुस्से। शादी के 8-8 साल 10-10 साल बाद लोग जाते हैं कोर्ट में, तो जबकि क्रूरता वो पहले दिन से अनुभव कर रहे हैं, है ना। शादी के एक हफ्ते के अंदर कोई भी तलाक ले लेता है, और तलाक के बाद जिंदगी बहुत जैसे उसने कहा ना कि तलाक के बाद समाज में हमारा क्या स्टेटस, हाँ है ना, फ्रीडम होती है, पर समाज जो प्रेशर डालता है आप पे वो मुश्किल हो जाता है। मतलब सिंगल वुमन को जो डिवोर्स है, पहले तो लोग वो पूरा करते हैं ना, और ये डिवोर्सी है, हाँ, तो वो एक पर्दा लग जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अगर इसी की गलती होगी, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों पे ज्यादा ब्लेम आता है, लड़के की कभी कोई कमी नहीं होती, हाँ, इसी ने उसे परेशान किया होगा, बहुत बोलने लगी है, वो कमाती है बाहर, यही करती है, ये इसको ताने देती है। तो सोच समझ के करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये सब सही है, पर समाज ऐसे कहता है, और अगर शादी 10% खराब है, 20% खराब है, और उसको हम 100% बना सकते हैं और उसमें कुछ समय और बिता सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि तलाक अब हमारा सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। अगर बहुत प्रताड़ित हो रहे हो, कोई और ऑप्शन नहीं है और बस यही है एक, तब उस रूट जाना चाहिए। पता 3 दिन के अंदर तलाक हो गया था। नहीं, जैसा ये बता दिया ना, ऐसी एक लड़की को हम भी जानते बेटा, लेकिन उसके 7 साल का लव अफेयर था और शादी जिस दिन हुई उसी दिन हस्बैंड ने उसको मारा। तो उसने नेक्स्ट डे ही अपने फ्रेंड के, उसके पापा वकील थे, उसने उसी दिन डिवोर्स ले लिया था। बहुत अच्छा किया है ना। तो मतलब आप 7 साल से किसी को जानते हो, इतनी अच्छी दोस्ती है,
तभी तो शादी की ना, और आप पहले दिन ही मारती। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बस वो आपके चंगुल में आ गई, तो अब आप जैसे भी उसको ट्रीट करो। और वो बैंक में बहुत बड़ी ऑफिसर थी और हस्बैंड भी इक्वली बैंक में अच्छा बड़ा ऑफिसर था, है तो तब तो गलत ही थी नहीं चीज। हाँ, तो थर्ड डे हो या फर्स्ट डे हो तो कोई बहुत ही एक्सट्रीम चीज हुई होगी, क्योंकि शादी जिंदगी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है और इंसान बहुत सोच के लेता है। और दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, वही शादी का मतलब होता है ना, इज्जत दोनों को देनी चाहिए। आंटी जो गाँव में पंचायत होती है तो क्या उसका भी कानून मानता है? हाँ, अगर पंचायत अच्छी तरह बैठक लगा के सबको सुने और फिर तलाक ले, और पंचायत कागज देता है ना, तो जो पंचायत कागज देगा उस पे आप तलाक ले सकते हो। लेकिन कानूनी बात ये होती है कि आप उस कागज को कोर्ट में ले जाके, जैसे आप शादी रजिस्टर्ड कराते हो, उसको भी रजिस्ट्री करा लो कि अब हम दोनों अलग रहे हो गए। मगर जैसे कि किसी के दबाव में आके पत्नी और पति ने मतलब साइन कर दिया, और उसके बाद अब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चाहता है कि हम साथ में रहें, तो नहीं रह सकते। वो तो फिर वो रिफ्यूट हो सकता है। हाँ, जैसे अगर बहुत लड़ाई के बाद भी हस्बैंड वाइफ तलाक ले चुके, अलग हो गए हैं, और 1-1.5 साल बाद उनको लगता है बड़ी बेवकूफी की, है ना, तो वो और बातचीत हुई उन लोगों में, वो बिना किसी को बताए साथ रहने लगेंगे। अभी तक तो डिवोर्स में मैरिज रिस्टोर्ड, इवन विद द डिग्री इन द हैंड दे कैन गो, नहीं समझ में आया। बस अकलमंदी इसी में है कि कानूनी कार्रवाई, क्योंकि आपने तलाक की थी तो फिर से कानूनी कार्रवाई कर लीजिए कि हम वापस अपनी शादी में आ गए। आंटी मेरे हिसाब से अगर तलाक, तो सबसे पहले कि तलाक तो मतलब नहीं देना चाहिए, और अगर लगता है कि हाँ नहीं रह सकते साथ में तो दूर रह लो, 1-2 साल अगर हो सकता है तो। हमने आज तक नहीं सुना कि किसी ने भी तलाक बहुत जल्दीबाजी में ले ली, सोच के साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल निकाल देते हैं, बुढ़े हो जाते हैं बेचारे, सही में, है ना, और वो तलाक नहीं दे पाते हैं। और भारत में आप लोग को लगता है अभी औरतें तलाक लेने में इंटरेस्टेड होगी? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि वो इस उम्मीद में कि कभी तो सुधार हो जाएगा, हमारी शादी फिर चल देगी, वो नहीं डिवोर्स लेते हैं। इतना तो है, कोई फोर्सफुली डिवोर्स नहीं जाता है लेने। आंटी एक डिवोर्स हमने देखा था, दिया है, एक लेडी ने लिया था, वो अपने मायके आई हुई थी और उनका पति कह रहा था कि चलो, जबरदस्ती कर रहा था कि 1 हफ्ते हो गए तुम यही पे रहोगी माँ बाप के पास, हमारे घर नहीं चलोगी, तो वो नहीं गई। वो उनकी बेटी छोटी थी, 1.5 या 2.5 महीने की थी, उसे उठा ले गया, और वहां पे ठंडियों का मौसम था, पता नहीं कैसे लड़की का हाथ जल गया पति के घर में। पत्नी यहाँ थी तो वो मतलब एक दिन गई, कहने लगी कि हम अपने बेटी को उठा ले गया तो हम जाएंगे। वो दूसरे दिन गई तो वहां देखा जिस दिन लेके गया उसी दिन उसका हाथ जल गया। वो कह रहे हैं कि वो आग के पास लटहा दिया था तो उसका आग हाथ में चला गया। कुछ भी बहाना मारे हो, जो भी हो, मगर उन लेडी को लग रहा था कि नहीं, हमारी लड़की को जलाया गया है। तो उन्होंने कहा मुझे जला के क्या मिलेगा, वो जल गया। तो कहने लगी इतनी छोटी बच्ची उठा लाए और वो माँ के बगैर कैसे रहेगी, ये भी नहीं सोचा। तो उन्होंने पुलिस में केस किया, उसके बाद दोनों लोगों का तलाक हो गया और बहुत बहस हुआ दोनों फैमिली में और तलाक कर दिया। हस्बैंड ने गलत तो किया ना, छोटे बच्चे को उठा लाया, यहाँ तो गलती हुई, लेकिन हाँ मतलब उसमें भी बातचीत करके अगर समझौता हो सकता था। समझौता किया जा सकता था, मानना भी चाहिए पत्नी को भी कि यहाँ गलती थी, इसलिए बातचीत करनी चाहिए। आंटी जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पड़ोस में एक किराएदार रहते थे, तो उन दोनों की पहले से ही मतलब शादी जब हुई थी उसके 1-2 महीना बाद उनके बच्चे नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तलाक दे दूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा। तो उसके बाद दोनों ने तलाक ले ली एक दूसरे से। उसके बाद मैं वो बाहर रहने लगी, औरत जो कह रही थी मैं बाहर रह के कुछ करूंगी,
तो आंटी बाहर लोग जो पास पड़ोस के रहते थे वो जान गए कि इनका तलाक हुआ है, तो आंटी को जहाँ वो बाहर रहने लगी वहाँ वो लोग रहने लगे। और उसके बाद आंटी उन लोगों ने उसको खूब परेशान किया कि ये तो अकेले अब रहती, इसके साथ तो कोई नहीं है, तो आंटी इसको मार दिया उन लोगों ने। आंटी महीना भर हाँ उसी औरत को आंटी उसको महीना भर बंद रखा कहीं और उसके बाद उसे मार दिया। समाज कभी ये डिवोर्स या तलाक को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है और बहुत परेशानियां होती हैं अगर अकेली औरत रहे। हाँ तो इसकी हाँ ये तो अलग अकेली है, कुछ भी करो आंटी, वो ये हाँ वो करने लगते हैं। आंटी नहीं सही मैम, नहीं सही है। इनफ नहीं है कि क्योंकि समाज मुझे परेशान करेगा चलो मैं झेल लूं, ये मुझे मार रहा है पीट रहे हैं शादी में, झेल लूं। नहीं, अगर इतना खराब है कि झेल ना पाए या रिस्पेक्ट ना मिले या आपको जो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करे, आपको रिस्पेक्ट नहीं करे तो नहीं रहना चाहिए। ये देखो कहीं से विवाह के पूरी संस्था से जुड़ जाती है हमारी बात कि बेटियों को अगर हम शुरू से ही पढ़ा लिखा के उनको सशक्त बनाए, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्र बनाए, तो अगर शादी फेल होती है तो इस तरह के हादसे नहीं होंगे ना कि समाज वाले उनको परेशान करेंगे। तो क्यों थप्पड़ देना चाहिए उसे पलट के, मुझे परेशान करो मैं तुम्हें भी एक लगाऊंगी। नहीं अगर ये जान से मार दिया, कुछ क्रिमिनल हो गया होगा मतलब, है ना, वो बेटा कुछ ऐसा हो गया होगा जिसमें उसने भी वो जान नहीं पाई कि मुझे ये ऐसा होने वाला है। और मैम तो 2-3 दिन बाद ही उसको उठा ले गए, महीना भर रखा भी, उसे बांध के और उसके बाद फिर मार दिया। जो ये बात कह रही है ना, तो तलाक के साथ वो कलंक जिसे कहते हो ना वो जुड़ा तो है, लेकिन जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है या कलंक लगाना? जिंदा रहना ज्यादा अच्छा है बेटा। बुरी शादी में से निकल के आना और जिंदा रहना बहुत अच्छी बात है। अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है कि मतलब पहले जिंदा तो रहो। एक ही लाइफ मिलती है, उसमें जितना कर सकते हो करो। एक हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है तो दूसरा हस्बैंड ढूंढ लो। हाँ और क्या, नहीं अकेले भी जियो। ये बताओ तुम लोग यही कहते हो ना, समाज के डर से माँ बाप ने शादी दे दी 15 साल के बच्चे को, अब वही समाज आपको शादी में भी जीने नहीं देता, शादी के बाहर शादी छोड़ने भी नहीं देता। खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर शादी में इज्जत और खुशी मिल रही हो और उसका बहुत हाई चांस है तो फिर बनाना रखना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे में बहुत खुश थे, मगर वो जो गांव वहाँ के रहने वाले थे उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो नहीं कुछ पाए तो यही बताते कि उनके बच्चे नहीं होते, ये नहीं होता। आंटी उन्हीं लोगों का हाथ था उसमें, और फिर वो जब बाहर गई तो उसे मार दिया। किसी के पास? हाँ चलो आज हम लोग यही खत्म करें। थैंक यू आंटी।